हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग सीरीज़। तो आज हम जा रहे हैं जबलपुर के पास भेड़ा घाट और धुआंधार वाटरफॉल फ्रॉम सागर, मध्य प्रदेश। तो हम जा रहे हैं ये जंगलों के बीच में से। तो मध्य प्रदेश में आपको इतने सारे पेड़ों वाले जंगल बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ जंगल्स हैं और बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स भी आपको रास्ते में दिख सकते हैं। जैसे हमें दिखे थे बंदर और ऐसी बहुत सारी नदियाँ, तालाब भी बीच में आएंगे। अब हमने खा ली है ये मेथी के वड़े और अब हम निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर। तो हम 3 घंटे के बाद अराउंड 10 बजे सुबह सुबह पहुंच गए हैं धुआंधार वाटरफॉल। तो ये वहाँ जाने के लिए बहुत सारे ऐसी शॉप्स मिलेगी आपको बीच में। यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ की जो वैरायटीज़ है, पत्थर की बनी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी, संगमरमर की। तो अब हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल के ऊपर। एक इस तरह से ब्रिज बना है, तो उसके दोनों तरफ इस तरह से व्यू पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो ये यहाँ का मिनी नायग्रा फॉल लग रहा था। इतनी अच्छी बूंदें आ रही थी, आप अगर उसके पास खड़े भी होते हैं तो वहाँ तक आपको छींटें आती है पानी की। और ये नर्मदा नदी है, तो उसके लिए तो हम ज़रूर एक बार तो ये विज़िट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे दूसरी तरफ इस तरह से रोपवे भी बना हुआ था और यहाँ पे थोड़ा फ्लो कम हो गया था, तो वहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, पर बी केयरफुल वाइल डूइंग दैट। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जो संगमरमर से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे एक जो यहाँ पे एक शॉप जैसा था, उसके पास हम गए थे क्योंकि हमारी जो एनिवर्सरी आ रही थी, तो मुझे प्रशांत को गिफ्ट करना था ये वाला जो हम एक आर्टिकल बनवा रहे हैं। वो आपके सामने इस तरह से कार्विंग करके आपको बना कर देते हैं। आप जो नाम या जो भी लिखवाना चाहते हैं, तो वो हम बनवा रहे थे इन भैया के पास। उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये वाला हमें बना दिया। तो अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन चल रहे हैं, जो कि है भेड़ा घाट। तो वहाँ पे भी फिर से बहुत सारी शिवलिंग और बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें आपको मिलेगी। ये भी धुआंधार वाटरफॉल के पास ही में है, 5-10 मिनट की दूरी पर। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं बोटिंग करने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल नर्मदा रिवर। तो यहाँ पे अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज रहता है। एक ऐसी वाली बड़ी बोट रहती है, इसमें 15-20 लोग रहते हैं। और ये भैया जो है हमें पूरे जो नर्मदा नदी का ये घाट जो है वो दिखाने के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ पे इतने सारे ब्यूटीफुल ये जो कहाँ पत्थर के पहाड़ बने हुए हैं, वो सारे थे सफ़ेद वाले, थोड़े ब्लैक वाले और अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे संगमरमर मिलते हैं। और ये बहुत ही डीप तक होते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। हम तो मतलब देखने में ही मतलब ये जो कैमरा में आ रहा है उससे अच्छा वो हमारी आँखों से दिख रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह से आते रहते हैं और ये मस्ट विज़िट प्लेस है अगर आप मध्य प्रदेश घूमने आएँ तो ये यहाँ का एक आइकॉनिक स्पॉट है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए और ये जो भैया थे जो बहुत सारी चीज़ें हमें समझा भी रहे थे अबाउट दिस प्लेस एंड अबाउट दिस संगमरमर एंड नर्मदा रिवर। तो ये जो हमारी बोट राइड है वो अराउंड 1-8 घंटे की होती है। और यहाँ पे पानी का बहाव अगर ज़्यादा भी हुआ तो मतलब वो आगे तक आपको नहीं ले जाते हैं, थोड़ी दूर तक ही ले जाते हैं। और यहाँ पे आप बहुत सारे मूवीज़ भी शूट हुए हैं, पुराने ज़माने में भी और आजकल के भी। तो वो सारी चीज़ें भी ये गाइड भैया जो है वो हमें बता रहे थे। तो अराउंड 1-8 बजे तक हमारी राइड ख़त्म हो चुकी थी और हमने लंच कर लिया था वहीं पे पास में एक होटल में। और अब हम रिटर्न जा रहे हैं सागर की तरफ। तो बीच में एक मंदिर आता है, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे भी दर्शन करके जाए। तो ये मंदिर था पहाड़ों के ऊपर। तो हम इस तरह से जो स्टेयर्स चढ़ के ऊपर तक जा रहे हैं, ये भी इन बिटवीन द जंगल्स है। तो ये जो मंदिर है दुर्गा माता का है, वो तिकिटोरिया नाम से प्रसिद्ध है और रहली के विस्तार में आता है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पे ये माता जी का दर्शन आप भी कर लीजिए हमारे साथ।
और हमने वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया और फिर अब हम निकल चुके हैं दूसरे मंदिर की तरफ, जो कि था हरसिद्धि माता का मंदिर। वो भी सागर के आसपास बहुत ही फेमस है, तो वहाँ पे भी दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग व्लॉग ऑफ पंचमढ़ी, विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश।